उसके बाद हमारे पास जो आगे वाला है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें लिखा है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब कोई भी क्लास टेस्ट हुआ जिसमें शेफाली के जो मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स है वो 30 हैं, ठीक है। हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, और वो करी कि उसने 2 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 मार्क्स उसको इंग्लिश में कम मिले। द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 2, और जब उनका ये प्रोडक्ट हो जाता है 210, अगर उसके 2 मार्क्स मैथ्स में बढ़ा दें और 3 मार्क्स इंग्लिश में कर दें तो जो नंबर आते हैं उनका प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई होता है 210। फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, तो उनको मार्क्स को आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कर दे जो बेस है वो हम कर देंगे जो शेफाली का मैथ्स का मार्क्स है वो x, लेट द मार्क्स इन मैथ्स इज x, ठीक है। देन मार्क्स इन इंग्लिश विल बी, क्योंकि अब देखो टोटल मार्क्स वो कह रहा है कि उनके दोनों का समय x प्लस जो भी होगा वो है 30। तो अगर उसके x है तो दूसरे में टोटल, जैसे कोई 2 नंबर है, उन दोनों नंबर का सम 10 है, तो एक नंबर अगर 6 है तो दूसरा 4 है, हम पता कर लेंगे। तो हम बेसिकली क्या करते हैं उस नंबर से वो घटाते ही तो है, 10 - 6 करें तभी तो पता चलता है। तो ये हो जाएगा 30 - x, ठीक है। तो इसके मैथ्स के x हो गए और इंग्लिश में हो जाएगा 30 - है। अब वो कह रहा है कि अगर मैथ्स में 2 बढ़ा दें तो x + 2 कर दो और इंग्लिश में 3 कम कर दो, मतलब माइनस कर दो। और इन दोनों को जब इतना करने के बाद जो उनका प्रोडक्ट या जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं वो 210 आता है, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। तो हमने 2 बढ़ा दिए तो इक्वेशन बन गई x + 2 और उसमें से 3 कर दिया, 30 - x, ये तो पहले से ही है, ठीक है। और इसमें हमने 3 और कम कर दिए तो ये हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 210, ठीक है। अब हम वही सेम, अब पहले तो ये 30 में से 3 चले जाएंगे तो 27 बचेंगे, ठीक है। 27 माइनस है तो x को पहले 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x को -x से, फिर 2 को 27 से और x माइनस को ये हो जाएगा। तो जब हम इनको करते हैं ऐसा तो 27x - x² + 54 - 2x = 210, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा x² - 25x + 1560 = 0, क्योंकि सोल्व कर लेंगे ये 210 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा। अब क्योंकि हमें -x² है तो देखो इसमें -x है तो हम क्या करें इन सबको उधर ले जाएंगे। तो हमें इसको जब इधर ले जाएंगे तो x² - 25x + 156 = 0, तो ये कट पीट जाएंगे जब इक्वेशन। अब वही सेम है कि हम x² को मल्टीप्लाई करके 1560 लाना और उन्हीं नंबर को सम करके हमें -25x लेना, तो हमें वो नंबर पता करना है। तो वही ये फैक्टराइजेशन है, या तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं या हम एक गेस लगा सकते हैं कौन से नंबर होंगे कि हम 12 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाता है, 11 12 को करेंगे, 13 14 को करेंगे। तो हमें पहले तो उन नंबरों का सम भी देखना है और प्लस माइनस का साइन भी देखना है। तो ये आपने वैसे 8th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो फैक्टर बन गए x² - 25x + 156 = 0 का हम -12x और -13x, अब देखो इन दोनों का सम करते हैं तो -25x हो जाता है और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हाँ ये इसके फैक्टर्स होंगे, तो हम ये हो जाएगा। अब इनको हम कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे तो ये जगह x और x - 12 और वो दूसरे में -13 को कॉमन लेंगे सेम है तो x - 12 = 0। तो ये फैक्टर हो गए x - 12 और x - 13। हम x = हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा x = 3। अब मैथ्स में मान लो हमने मैथ्स के मार्क्स कितने माने x, तो ये हो जाएंगे 12 मार्क्स, और इंग्लिश में कितने हैं तो उससे 30 थे टोटल, तो 30 - 12। अगर हम मैथ्स के मार्क्स 13 मानते जो हमारा दूसरा फैक्टर है तो ये मैथ्स इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 17, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड if the longer side is 30 मीटर more than the shorter side, find the sides of the field। अब देखो इस क्वेश्चन का सबसे पहले द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, कोई रेक्टेंगल है, फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब 60 मीटर ज्यादा है छोटी वाली साइड से। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो बड़ी साइड है वो उससे 30 मीटर ज्यादा है। तो हमको बेसिकली मानना क्या शॉर्टर साइड, तो हम सबसे पहले शॉर्टर साइड मान लेते हैं। फिर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि वो डायगोनल है और जो तो इसकी सबसे लॉन्गर साइड हो जाएगी 30 और जो इसका डायगोनल हो जाएगा क्योंकि वो 60 ज्यादा है तो डायगोनल हो जाएगा इसका x + 60, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम
ये मान लो शॉर्टर साइड x है, ये हो तो जो इसके लॉन्गर x प्लस 30 और इसका डायगोनल होगा x प्लस 60। अब देखो ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हाइपोटेन्यूस, तो हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। हाइपोटेन्यूस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस को बी जगह रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हम जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। तो हाइपोटेन्यूस तो देखो ये हमारे पास है ही x प्लस 60, हमारे पास सब है बेसिकली, बस x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने पुट कर दिया x प्लस 60 इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 स्क्वायर। तो ठीक है, अभी दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो x प्लस 60 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये x प्लस 30 स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम सबसे पहले ये करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2ab 120 एक्स हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा 3600। ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पर इधर वही एक्स स्क्वायर 2ab मतलब 2 इंटू 30 ये हो जाएगा 60x और बी स्क्वायर है 900। अब इसमें काटा पिटाई कर देंगे एक्स स्क्वायर जो है ये प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लगा भाई। ठीक है, और अब हम रीअरेंजिंग कर देंगे, हम ये इधर एक्स वाले हो तो इन सबको उधर ले जाएंगे। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 270 इक्वल टू 0। अब वही सेम, या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जैसे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो जाएगा x। तो उससे x की वैल्यू निकाली, या हमें इसको सिंपल फैक्टराइज करना आना चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन वही नंबर सम आए, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है और उन दोनों का उन्हीं नंबरों से ये सम आना चाहिए। तो हमें ये एक्सपीरियंस से आएगा, मतलब इसकी कोई खास ट्रिक नहीं है, मतलब 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आपको अंदाजा होने लग जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है 90x प्लस 30x, तो अगर माइनस का 90x करते हैं और प्लस का 30x करते हैं तो ये माइनस का 60x होता है। तो मेन चीज़ है ये साइन का भी होता है, तो हमें कभी कभी कंफ्यूजन है कौन सा बड़ा करें, तो हमें जो साइन होता है उसको उस हिसाब से अरेंज करते हैं और इन दोनों को सम करते हैं तो वो भी 2700 आएंगे इक्वल टू 0। तो यही है, इसमें से x कॉमन ले लिया तो x बाहर आ गया x माइनस 90, और इसमें से 30 कॉमन ले लिया 30 और ये गया x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो ये अब हमारे पास हो गया x माइनस 90 ब्रैकेट x प्लस 30। तो ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी इधर माइनस x माइनस 90 और ये x प्लस 30, मतलब ये हो जाएगा x माइनस। अब क्योंकि माइनस 30 है, साइड होती है वो नेगेटिव में नहीं होती है, इसलिए जो शॉर्टर लेंथ हो गई वो जो हमने x मानी थी वो 90 हो जाएगी, लॉन्गर साइड उससे 30 ज़्यादा है तो 120 हो जाएगी, और डायगोनल उससे 60 ज़्यादा है तो वो 150 हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो 7th क्वेश्चन है, where the difference of a square of two numbers is 180, the square of the smaller number is 8 times the larger number, find the numbers। तो वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो सबसे लार्जर और स्मॉलर दिए हैं तो हम उनको मान लेंगे। वो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर टू नंबर्स इज 1, कोई दो नंबर है हमें पता नहीं है तो हम एक नंबर को x मान लेंगे और दूसरे नंबर को y मान लेंगे। ठीक है, वो कह रहा है उन दोनों का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 का है, तो एक नंबर है x है तो दूसरा y है, तो पहले का जो स्क्वायर होगा x स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब डिफरेंस मतलब एक तरह से माइनस कह रहा है, माइनस हो जाएगा। और कह रहा है स्मॉलर है, और जो कह रहा है कि जो दूसरा वाला नंबर है उसका स्क्वायर पहले नंबर के स्क्वायर से 8 गुना ज्यादा है, तो दूसरा वाला नंबर y स्क्वायर माना, उसका स्क्वायर जो पहले नंबर x उससे 8 गुना ज्यादा है, तो ये 8 उससे ज्यादा है ना, इसलिए 8 इसके लगाएंगे। तो ये दूसरी वाली इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x इक्वल टू 2। ठीक है, अब सेम वही है, हमें बेसिकली अब y स्क्वायर की एक वैल्यू मिल गई जो पहली वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब y स्क्वायर की जगह हम 8x रख दिया इक्वल टू 180। सेम अब वही एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180। अब आपको वही सेम करना है कि ऐसा नंबर फाइंड करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 180x स्क्वायर है, और दोनों का जब सम करें तो वो माइनस 8x है। तो हमारे पास ऐसा जो है नंबर है वो 18 और 10 माइनस के 18, क्योंकि अगर 18 प्लस के कर दो तो ये ऐड हो जाएंगे तो वो हो जाएगा 28, पर हमें माइनस के 8 चाहिए, तो ये माइनस के 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले x को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 18 प्लस 10x माइनस 18। ठीक है, उसके बाद जो हमारी इक्वेशन बनी है उसके हिसाब से तो ये दोनों को नंबर को अलग अलग, तो ये आ जाएगा x माइनस 18 फर्स्ट वेक्टर और x प्लस 10 ये हो जाएगा, ये जो दोनों को लिखे x प्लस 10, तो x की वैल्यू अब माइनस इधर चलेगा 18 हो जाएगा, और इधर से x की वैल्यू इधर चली जाती है 0 के उधर, तो ये माइनस का 10। अब क्योंकि ये
पॉसिबल नहीं है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हमेशा नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। अब इससे हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू करने के लिए हमें जो 8 x की वैल्यू 18 आ गई, 8 इंटू 18 कर देंगे 144, वाई स्क्वायर 144, वाई इक्वल टू रूट 144 इक्वल टू इसका 12 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के 12 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं जो लार्जर साइड है वो 18 की हो जाएगी, जो स्मॉलर साइड है वो 12 की हो जाएगी। अब हमारे पास आगे वाला जो क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed had been 5 kilometer more it would have taken 1 hour less for the same journey, find the speed of that journey। वो कह रहा है कि कोई ट्रेन है ना, वो 360 किलोमीटर जाती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन मोर, तो वो उसका अगर उसका 5 घंटे ज़्यादा कर देते, लेस मतलब उससे 1 घंटा, जो मतलब जितने घंटे में पूछते 1 घंटा कम लेगी, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द जर्नी, तो हमें उस स्पीड की जर्नी फाइंड करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो ट्रेन की स्पीड है वो x ले लेंगे, ठीक है। तो अब हमें मतलब स्पीड x है और हमारे पास डिस्टेंस 360 है, तो हमें स्पीड का फॉर्मूला पता होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इससे टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा, इधर चला जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस अब हमें जो 360 में पहुंचने के लिए हमें जो टाइम है वो हमें पता है इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि उसकी स्पीड में 5 ज़्यादा कर दिया, ठीक है, x प्लस 5 है ना, तो उसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो 360 ही चल रही है। तो अगर इसे डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है वो बन जाता है टाइम इनटू स्पीड। अब इस डिस्टेंस हमें पता है 360 है, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर हम x प्लस 5, ये हो गई हमारी जो स्पीड है, और जो टाइम है 360 अपॉन x, वो तो पहले वाले का टाइम है, मतलब ये तो x और 300 तो वो -1, क्योंकि 1 घंटे कम ले लेती है, इक्वल टू 360, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि उसमें अगर 5 जो किलोमीटर स्पीड जोड़ दें, मतलब जो पहली जो कंडीशन में x और 360 है x है, पर जो ये जो आंसर है ये इसमें सूट नहीं कर रहा, पर दूसरी वाले अगर हम 5 घंटे जोड़ दे तो x प्लस 5 हो जाएगा, मतलब स्पीड में, और जो टाइम हो 360 और उसमें से टाइम में से 1, मतलब 4 घंटे लगता तो 1 घंटा कम लग जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 360, मतलब क्योंकि ये डिस्टेंस है उतनी है, आपने फॉर्मूला देखा ये डिस्टेंस टू टाइम इंटू स्पीड होती है, ठीक है। तो वही हमारे पास सबसे पहले x प्लस 5 ब्रैकेट 360 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 360, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम नीचे से x कॉमन ले लेंगे, मतलब एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और ये x हो जाएगा 360 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1। अब ये नीचे x है तो पूरे के नीचे भी x हो जाएगा, तो ये हम इधर पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा 360x। और अब इनको वही सेम, पहले x को 360 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 5 को 360 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 5 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 360x, ठीक है। तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये जो हमारे पास नंबर होगा 360x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x इक्वल टू 360x, तो ये से इससे कट जाएंगे, और इस माइनस एक्स 1800 माइनस 5 इनको हम इधर भी ले जा सकते हैं, हम इनके साइन चेंज कर देंगे, तो ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, ठीक है, वही इक्वल टू ये 0, तो वही सेम है, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर 1800 आ जाए, और प्लस जो उनका एडिशन करें 5, तो सोचो तो ये बहुत बड़ा नंबर है, तो हम क्वांटिटी की मदद से भी हम वो नंबर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a सॉरी, तो अब हम उससे भी तो हमारे पास देखा जाए तो इसको थोड़ा इस वाले नंबर को देखेंगे तो b हमारे पास 5 है, 4a हमारे पास 1 है, और c है हमारे पास माइनस 1800। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास x के फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको हम जब तोड़ते हैं तो ऐसा वो नंबर है 45x माइनस 40x, ये दो नंबर ही ऐसे जब इन दोनों को सम करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे तो 5x हो जाएगा, और जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1800 हो जाएगा, ठीक है। हमने x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट x प्लस 45 हो जाएगा, इसमें से माइनस 40 कॉमन लेंगे तो भी x प्लस 45 होगा, मैंने कहा ये दोनों सेम होते हैं, तो x प्लस 45 आप कहते हैं ये इधर चले जाएंगे, तो x इक्वल टू माइनस 45, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकती स्पीड, और दूसरे में x माइनस 40 है ये इधर जाते ही ये हो जाएगा प्लस का, तो ये जाएगा x अपॉन 40, क्योंकि जो यही स्पीड होगी इसकी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे वाला क्वेश्चन है 9th, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन
9 3/8 hours. The tape of larger diameter train take 10 hours and less than the smaller one. The fill the tank separate. Find the time in which each tape can be separately will fill that tank. तो वो कह रहा है कि जो दो पानी की टैंक पानी की जो नल है वो दोनों मिलकर किसी टैंक को 9 सही 3/8 मतलब उसको 9 ये इसमें करती हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि अगर जो लार्जर डायमीटर की है वो जो छोटी वाली से 10 घंटे कम में भर देगी अगर उन दोनों को अलग अलग कर जाए। दोनों को मिलना के बाद इतना होता है तो हम पहले सबसे पहले छोटी वाली को कर देंगे। लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टेप इज हो जाएगा x, तो जो बड़ी वाली की हो जाएगा टाइम टेकन बाय द लार्जर तो x - 10, ठीक है। अब पर अगर हमें पार्ट ऑफ स्मॉलर पाइप अगर हमें पर आवर की निकालें कि 1 घंटे में तो उसकी स्पीड के हिसाब से इन A1 आवर वो हो जाएगा 1/x, और दूसरी की पार्ट ऑफ द टैंक फील्ड दूसरी वाली को अगर 1 घंटे में ही कितना सेपरेट करेगी x - 10, ठीक है। तो ये हमारे दो अलग अलग हो गए। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों को अगर हम ऐड करके टैंक को भरें तो है तो कोई कितना हो जाएगा, ये 8 9 72 और ये 375/8 आवर्स। वो कह रहे हैं कि अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा। तो ठीक है, तो जो पहली वाली जो छोटी वाली 1/x में कर देगी, दूसरे प्लस 1/x - 10, ये इनकी स्पीड हो जाएगी कि उस हिसाब से भर रही है, ये हो जाएगा 8/75, ठीक है। ठीक है, वही अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये जगह x और ये हो जाएगा x - 10। अभी इधर x है तो इधर x - 10 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, इधर x इक्वल टू 8/75। अब ये ब्रैकेट खोल देंगे तो x - 10 प्लस x, ये x - 10 इक्वल टू 8/75। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये जाएगा 2x - 10 और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 150x - 750 इक्वल टू 8x² - 80x, ठीक है। जब इनको हम सेपरेट करके लिखेंगे, एकदम अरेंज करके लिखेंगे तो ये जगह 8x² - 80x - 150x + 750। ये अब इनको हम देखो x² वाले हैं तो हम इन सबको इधर ले लेंगे तो एक ही बात है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इक्वेशन में जाएगी 8x² - 230x + 750 इक्वल टू 0, ठीक है। अब सबसे पहले हमें वही सेम है कि हमको इन नंबर को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को 750 से मल्टीप्लाई करते तब कितना आएगा, और जब उन्हीं दोनों नंबर का जो सम करेंगे वो कितना आएगा। तो हमें 750 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 40, 4 तो ये हो जाएगा 600, ठीक है। अब हमें ऐसे 6000 हो जाएगा, तो हमें इन ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना आपस में, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6000 आ जाए और जिनका सम करें तो -230 आए, तो हम मेरे पास, और जो मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6000 आए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वही है, या हम क्वाड्रेटिक से भी हम निकाल सकते हैं। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -+-b² - 4ac/2a से भी हम इसके ये फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो जब हम फैक्टर्स में तोड़ लेंगे तो जगह 8x² - 200x - 30x + 750 इक्वल टू, हम 8x, अब इन दोनों में 8x कॉमन लेंगे, x - 25। अब हमें दूसरे वाले फैक्टर में भी यही लाना है, x तो हम माइनस का 30 लेंगे तभी ये माइनस का अंदर है, क्योंकि यहाँ तो प्लस है, पर माइनस कॉमन लेंगे। देखो इनको दो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये प्लस का आ जाता है, तो ये हो जाएगा 8x - 30 और एक दूसरा फैक्टर हो जाएगा x - 250। ये 8x ले लेंगे और ये -30 है, ये x - 250। तो 8x - 30 को हम करते हैं इक्वल टू 0, तो इससे x ये -30 इधर से प्लस का हो जाएगा, रही 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये है -25 है 250, ठीक है। तो इसको ये करेंगे, अब ये हो जाएगा x/30/8, ये क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसको जब हम करेंगे तो ये 25 है, 25 है, ये 250 नहीं है, ठीक है, ये 25 है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये क्योंकि पॉइंटों में आ रहा है अगर नॉट पॉसिबल, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास है x - 250, ये 25, तो ये 25 ही आ जाएगी उस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो स्मॉलर पाइप है वो 25 आवर में अलग से करेगी, और जो लार्जर है उससे 10 घंटे, तो 25 - 10/15 आवर, तो इसका आंसर 15 आवर्स हो जाएगा। फिर उसके वाला लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, उसके बाद सॉरी 11th भी है। तो 10 क्वेश्चन है, सेम एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130
132 kilometer between Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 kilometer per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. वो ये सेम हमने जो ट्रेन वाला क्वेश्चन किया था, इसमें 1 घंटा उसमें कम लग रहा था, इसमें ज़्यादा लग रहा है, बस आपको कुछ है। वो कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से टू ट्रेवल 130, मतलब दोनों ही ट्रेन 132 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करे। तो हम उससे आपको वो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला था, स्पीड इनटू टाइम है, तो उस वाले फॉर्मूला। और वो कह रहे हैं बिटवीन बेंगलोर, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज, जो एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज 11 किलोमीटर पर आवर है मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर, उससे 11 किलोमीटर ज्यादा है, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो सबसे पहले हम जो पैसेंजर ट्रेन है लोकल, उसकी स्पीड हम मान लेते हैं x, तो इसके हिसाब से एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी वो x+11 हो जाएगी। अब दोनों ही कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 132, ठीक है। It is given that the time taken by this express train 132 km is 1 hour less than the passenger train in to cover the same distance। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पैसेंजर ट्रेन जो ट्रेन है उसका टाइम हो जाएगा 132 अपॉन एक्स, मतलब स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम हो जाएगा 132, और जो उसका हमने x+11 ये इसका टाइम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। वो कह रहा है कि इन दोनों के जो डिफरेंस है वो 1 घंटे, क्योंकि वो जो पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन का जो डिफरेंस है वो 1 घंटे का, तो 132 माइनस अपॉन एक्स माइनस 132 x+11 इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। सेम है, हमने ये दोनों को ले लिया, एलसीएम ले लिया, जहाँ और इसको 132 से, क्योंकि यहाँ नीचे 132 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को एक्स कर दिया। जब इनको हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 132x प्लस 1452 माइनस 132x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है। उसके बाद हम जब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हम उसको और थोड़ा, मतलब अब हम इसको तोड़ सकते हैं, हमको ऐसे नंबर लाने हैं कि जब उनको मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर 1452 आ जाए, और इसको जब हम करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी x है, हम इसको तोड़ लेंगे, x कॉमन लेंगे, x प्लस 44 माइनस 33 को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये भी x प्लस 44 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 44 और x माइनस 33 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो गया x माइनस 44, क्योंकि x 44 इधर चल जाएगा, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 33। तो स्पीड है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो जो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 33 किलोमीटर, और वो कह रहा है जो एक्सप्रेस ट्रेन की उससे 11 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगी 44 किलोमीटर। इसके बाद हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है इसका 11th, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 किलोमीटर 8 मीटर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। वो कह रहा है कि कोई स्क्वायर है दो, उनका जो स्क्वायर है, जो उनका एरिया है वो 468 मीटर है, और वो कह रहे हैं इफ द डिफरेंस ऑफ पैरामीटर इज 24, फाइंड द साइड्स, और उनकी फाइंड निकालनी है। तो अब हमें दो इसमें अलग अलग है, इसलिए हम एक्स और वाई लेंगे। अगर सेम रिस्पेक्टिव में होता तो हम तो हम करें कि एक की साइड हमने एक्स ले ली, दूसरे की साइड हमने वाई ले ली। तो पैरामीटर का फॉर्मूला आता है 4 इंटू साइड स्क्वायर में, तो एक का जो पैरामीटर हो जाएगा 4x, दूसरे का हो जाएगा पैरामीटर 4y। तो लेट द साइड ऑफ द टू स्क्वायर इज x एंड y, देयरफॉर देयर पैरामीटर विल बी 4x एंड 4y एंड देयर एरियाज विल बी x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला का जो एरिया होता है वो एक्स स्क्वायर होता है, मतलब साइड स्क्वायर, और वो हो जाए वाई स्क्वायर, ठीक है। अब गिवन दिया है कि उनका जो स्क्वायर का सम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो मतलब जो उनके एरिया का सम है वो स्क्वायर वो 4, और इनको पैरामीटर का जो डिफरेंस है 4x माइनस 4 इक्वल 24, ठीक है। अब इससे हम कुछ नहीं करना, हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे, तो 4x इक्वल टू 4y को इधर भेज देंगे, ये तो ठीक है। फिर 4 का डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 24 अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन 4, अलग अलग करके देख लेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 4y। तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर की जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम पुट कर देंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स की जगह हम लिख देंगे 6 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 468। अब ये वही उसको हम वही a प्लस बी का होल स्क्वायर से हम इसको खोल लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये ए स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस बी 2ab, तो 12 हो जाएगा, 6 इंटू 2
2 और प्लस वाई स्क्वायर 468 हो जाएगा। ठीक है, इसको और हम और आगे जब एक्सप्लेन कर जाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर 12y पर 468, इधर 32 चला गया था, ये 30 माइनस में हो जाएगा, ये जगह 2 स्क्वायर प्लस 12y इक्वल 43। अब इसको थोड़ा हम और इजी करने के लिए 2 से सबको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये 12 में 2 का 6 और ये 432 में इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 216 हो जाएगा। 216 इंटू 2 432 होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास वही है, या तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से कर लें, या फिर हमें एक जस्ट आइडिया निकालें कि हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 216y स्क्वायर आ जाए और जब इनका सम करें तो 6y आए। ठीक है, माइनस के 26 बन जाए, तो वही है, हम 18 और 12 को लेंगे तो 18 और 12 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 आएगा। ठीक है, और इनका जब सम करते हैं तो 6y आएगा। ठीक है, अब वही हम y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 18 माइनस क्योंकि हमें ये सेम ही लाना है तो -12 y प्लस 18 इक्वल टू 0, तो इसके दो फैक्टर हो गए y प्लस 18 और y माइनस 12 y इक्वल टू 0। y इक्वल अब इधर ये 0 ये माइनस है तो अब साइड हो तो स्क्वायर की वो नेगेटिव नहीं होती, तो दूसरी जगह y बराबर 12, तो जो एक की साइड हो गई है वो 12 और तो दूसरा जो उसकी 6 ज़्यादा थी ले 12 और दूसरे के हो गए 18। ठीक है, क्योंकि वो उसमें दे रखा है। ठीक है, ये हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।